आपके शहर, आपके मुद्दे, आपकी आवाज, जहां हर खबर है सच्ची, हर कहानी है महत्वपूर्ण। जुड़े रहिए आनंद धारा न्यूज के साथ। आत्मज्ञान की दीक्षा के लिए समय के सद्गुरु की शरण में जाना होगा। महात्मा ज्ञान शब्दानंद जी। गाजियाबाद स्वर्ण जयंतीपुरम बी ब्लॉक के पार्क में मानव उत्थान सेवा समिति के तत्वावधान में आयोजित सद्भावना सत्संग समारोह में अपने विचार रखते हुए सद्गुरु देव श्री सतपाल जी महाराज के आत्मानुभवी शिष्य महात्मा ज्ञान शब्दानंद जी ने कहा कि देखा देखी भक्ति करने से परमात्मा का अनुभव नहीं होता। परमात्मा के अनुभव के लिए हमें समय के तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जाकर आत्मज्ञान की दीक्षा लेनी होगी। तभी साधना करने से परमात्मा का अनुभव होता है। महात्मा जी ने आगे कहा कि आज समाज में सभी सुख सुविधाएं तो मौजूद हैं, साथ ही कर्मकांडों व भागवत कथाओं की भरमार होने के बाद भी आज अमर्यादित पाप समाज में हो रहे हैं। उसके लिए हमें अपने घरों में आध्यात्मिक वातावरण बनाना होगा तथा साथ ही बच्चों को अच्छे संस्कार देने होंगे, तभी हमारा समाज व राष्ट्र शक्तिशाली होगा। समारोह में गाजियाबाद स्थित माता राजेश्वरी आश्रम प्रभारी महात्मा संयुक्ताबाई जी व भूमिकाबाई जी ने भी अपने विचार व भजन प्रस्तुत किए। समारोह से पूर्व पूज्य महात्मा जी बाई जी का स्थानीय लोगों व कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। कार्यक्रम में शाखा प्रधान के सिंह, सुभाष त्यागी, चंद्रशेखर गुप्ता, कृषिपाल राकेश सोलंकी, के सिंह, सतीश त्यागी, एडवोकेट नरेश, अरविंद राठौर, अरविंद पुंडीर, राजकुमार शर्मा, एडवोकेट विनोद मित्तल, कालूराम, सुनील कुमार, रामदास, रामचरण, मदन गोपाल, सुमन गुप्ता, ऋतु व सावित्री वर्मा आदि उपस्थित थे। आपके मन को बैरमुखी बना देता। जितने साधन तुम कर रहे हो, इससे क्या हो रहा है? समाज बैरमुखी हो रहा है। कैसे हो रहा है? एक बुढ़िया माई है और उसका सबसे छोटा बेटा रह गया, शादी के लिए सबकी शादी हो गई। अब वो माता जी भगवान के सामने भजन करेगी, क्या मांगेगी? कि मैं जवान हो जाऊं? क्या मांगेगी तुम बताओ। देखो, सबकी एक ही बात है, बुढ़िया यही माई, हे भगवान मेरी आंखों के सामने छोरा की शादी। आप पढ़ते हैं, आप जिनकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखते शादी हो गई। तो क्या उस बढ़िया मैया की इच्छा पूरी हो गई? हो गई कि नहीं? कैसे? कहीं आग लगी हो और उस आग को बुझाने के उद्देश्य से उसमें घी डाल दो, आग बुझ जाएगी। ठीक है ना? कितनी होशियार हो तुम, करिए बुझेगी। ऐसे ही जैसे आग पर घी डालने से समाप्त नहीं होती, ऐसे ही इच्छा पूरी नहीं हुई और उसकी तीव्रता बढ़ गई। अब क्या चाह रही है? बढ़िया क्या चाह रही है? उतार हो जाए। कहा कि जिस स्थान में भगवान की चर्चा होती है स्थान पवित्र होता है और मानवी पवित्र होता है और वाणी पवित्र होता है। इसीलिए हम लोग सब बैठ के यहाँ पे भगवान की जय घोष बोलेंगे। बोली क्या बड़ी रामचंद्र की जय, हनुमान की जय, विद्यापति हरिलाल की जय, उमापति महादेव की जय, सच्चे दरबार की जय। आज हमें उपस्थित प्रेमी सज्जनों, वैसे तो हमारे पूज्य महात्मा जी आपके सामने विराजमान है कि देखो कहाँ कहाँ से चल के देखो आपके यहाँ अपना सत्संग सुनाते। कोई ढूंढो रे साधो गुरु चरणों का सहारा, कोई ढूंढो रे साधो गुरु चरणों का सहारा, कोई ढूंढो रे साधो गुरु चरणों का सहारा।
में सोए हो सोना नहीं अच्छा, किस नींद में सोए हो सोना नहीं अच्छा, नफरत के बीज दिलों में बोना नहीं अच्छा, जी बोना नहीं अच्छा। कलियुग केवल नाम आधारा, उमर तुमर न रुक रही पारा। जोर जोर से भी नाम लोग कहते हैं तो कहते हैं कि उसे वाचिक जप होता है, एक होता है उपान पूजक, जो आदमी उपान को जप होता है जिसमें आवाज जो मुंह से बाहर ना जाए। एक होता है मानसिक जप, जो मन के अंदर अंदर जप करता है। ये सारे जो है अपरावाणी के अंदर आते हैं और कहते हैं कि इनका जो है वाचिक जप का जो फल होता है, उपान को जप का फल उससे 10 गुना होता है, और जो मानसिक जप का फल होता है उपान से 10 गुना होता है। किंतु एक जो परावाणी का होता है वो कहते हैं कि वो अजपा जाप, वो जो सतगुरु महाराज की कृपा से मिलता है उसका अनंत फल होता है। जब हम कुछ करते ही हैं तो उसका तो हमें वो करना हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा जिसका अनंत फल हो।